तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिसअपॉइंटमेंट, जो कि क्लास 8 आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए है। और ये पोएम है जो कि लिखा है पॉल लॉरेंस तनवर ने, जो इनके ऑथर है। और इससे पहले भी मैंने एक चैप्टर में वीडियो बनाया था जो कि है द बीटिंग ऑफ ऑड्स। आपने अगर देखा नहीं होगा तो वो देख सकते हैं। और ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं पहले ऑथर के बारे में पढ़ना चाहूँगा। तो पॉल लॉरेंस डनबर was one of the first अफ्रीकन अमेरिकन पोएट टू। तो फर्स्ट यहाँ इस लाइन पे लिखा है कि जो पॉल लॉरेंस डनबर थे वो पहले ऐसे अफ्रीकन अमेरिकन थे जिनको नेशनल लेवल पे दर्जा दिया गया था। और इनका जो पोएट लिखने की आदत है उसको ही दिया गया था। ही वॉज born to parents who were former slaves in Kentucky before slavery was abolished in the USA। इनके जो पेरेंट्स थे वो एक स्लेवरी थे पहले से, जो कि केंटकी में है। और ये लिखा है स्लेवरी वॉज abolished इन द यूएसए, मतलब कि यूएसए में तब स्लेवरी चल रहा था, मतलब कि गुलामी चल रहा था। तो ये गुलामी के पहले की बात है, जब वहाँ पे हर जगह हर घर में गुलामी चल रहा था। Dunbar used their stories of enslavement and plantation life throughout his writing career। उनके राइटिंग करियर में ये लिखते थे, राइटर थे जो कि उनके राइटिंग करियर में वो एनस्लेवमेंट और प्लांटेशन ऑफ लाइफ, पेड़ों पौधे के बारे में और एनस्लेवमेंट गुलामी के बारे में वो लिखते थे ज़्यादातर। Dunbar's literary work provides a significant view into the lives of African Americans। जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनके लाइफ में इन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था, मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट उनको, मतलब कि जो भी अफ्रीकन अमेरिकन थे उन सभी को ये पोएम अच्छा लगता था। दिस पोएम डिस्क्राइब्स द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ एन ओल्ड मैन। मतलब ये जो पोएम है वो एक ओल्ड मैन के ऊपर है जो कि डिसअपॉइंटेड व्हेन द फ्रूट ऑफ हिज लेबर्स इज डिस्ट्रॉयड इन अ स्ट्रोम। जो कि एक आंधी में उनके जो उन्होंने जो कर्म किया था उसका जो श्रेय ना मिला तो वो नष्ट हो गया, तो उनको डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। द ओल्ड मैन इज क्रस्ड एट द लॉस, मतलब वो एक गुजर रहे हैं एक लॉस से। एडमिस्ट डिस्पेयर्स amidst despair, a voice urged him to take heart and begin anew। मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये डिस्पेयर होने से पहले एक वॉइस उनको सुनाई दिया जो कि उनके दिल में गूंज रहा था कि पहले से फिर स्टार्ट करते हैं। The poem explores themes of determination, dealing with unforeseen loss। मतलब ये पोएम डील करता है मतलब इन्फोर्समेंट लॉस, मतलब बहुत बड़ा लॉस से कैसे गुजरते हैं। एंड द स्ट्रेंथ टू बिगिन अगेन, तो अपना जोश कैसे लाएं और एक बार स्टार्ट करने से। अब हम चलते हैं डिसअपॉइंटेड जो पोएम के बारे पर। एन ओल्ड मैन प्लांटेड एंड टेंडेड। जो एक ओल्ड मैन थे वो प्लांटेड करते थे, मतलब पेड़ लगाते थे और डग करते थे, उसको पोतते थे, काटते थे। टेंडेड का मतलब यहाँ पे लिखा है टू केयर ऑफ, मतलब कि उसकी देखभाल भी करते थे। टोलिंग इन जॉय फ्रॉम ड्यू टू ड्यू, इसका मतलब यहाँ पर दिया है वर्किंग वेरी हार्ड डे आफ्टर डे, मतलब हर दिन वो जी जान लगा के काम करते थे। द सन वॉज काइंड एंड द रेन befriended, मतलब कि सन उनके साथ देता था, मतलब जब वो पेड़ लगाते तो सही मात्रा पे सन उनको किरण देता था और बारिश सही टाइम पे होता था, वो befriended थे। फाइन ग्रीव हिज ऑर्चर्ड एंड फेयर टू व्यू, उनका जो बगीचा था वो बहुत सुंदर था और फेयर टू व्यू, देखने में बहुत अच्छा लगता था। देन ही सेड,
I will quit my thrifty way. यहाँ पे इसका मतलब लिखा है The speaker is saying that he does not need to be anxious. उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं and frugal anymore. For here is fruit for my falling years. Old age. Falling years मतलब old age. तो उनका जो फ्रूट है, उनका जो कर्म का फल है, वो इन मतलब ओल्ड एजेस में यही है. और but even then the storm clouds gathered. but उसी समय ही आंधी का बादल छाने लगा चारों ओर. swallowing up the azure sky. azure का मतलब है ब्राइट ब्लू. मतलब कि चारों ओर वो जो ब्लू बादल थे वो भर गए पूरे काले बादल. The sweeping winds into white foam lathered. The placid breeze of the bay. इसका मतलब यहाँ पे लिखा है The strong winds gave rise to foamy waves in the lake. मतलब कि यहाँ पे लिखा है कि वो जो लेक था वो मतलब अनबैलेंस होने लगा और ज़ोर ज़ोर से हवा आने लगा. लेदर इन द फोम क्रिएटेड बाय मिक्सिंग सोप एंड वाटर. और हार्ड बाय देन द स्पिरिट्स दैट ड्रैग्ड इन द डार्केंड एयर. मतलब कि चारों ओर ऐसा मतलब माहौल छा गया है जैसे कि हर जगह आपको धुंधला और काला काला दिख रहा होगा. और स्वेप्ट ओवर हिज ऑर्चर्ड एंड लेफ्ट इट बार. वो अपने ऑर्चर्ड को छोड़ के थोड़ा दूर चले गए. द ओल्ड मैन स्टूड इन द रेन. वो वहीं पे खड़े रहे बारिश में. अनकेयरिंग व्यूइंग द प्लेस द स्ट्रोम हैड स्वेप्ट. जहाँ पे स्ट्रोम आ रहा था उसी से पास में थे और वो देख रहे थे. और एंड देन विथ क्राई फ्रॉम हिज सोल डिस्पेयरिंग. वो रूड है क्योंकि इतने ज़ोर से आंधी जो आया उनके बगीचों को हर जगह से ख़राब कर दिया. तो उनके अंदर से आत्मा से एक डिस्पेयरिंग आया और वो रोने लगे. He bowed him down to the earth and wept. वो नीचे बैठे और ये देखने लगे कि अब तो उनके पास कुछ बाकी ही नहीं रहा. But a voice cried loud from the driving rain. एक आवाज़ सुनाई दी उस बारिश में. Arise, old man, and plant again. उठो बूढ़े आदमी और फिर लगाओ पेड़. पाउल लॉरेंस डनर. तो इतना ही था. उनको एक क्लास में बस इतना ही सुनाई दिया कि उठो बूढ़े आदमी और फिर लगाओ. ये एक जोश की तरह उनको एक आवाज़ सुनाई दिया. तो इतना ही था हमारे इस पोएम में पढ़ने के लिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा. और आपको ये अगर वीडियो और भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा. और अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर इस पोएम का चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा. मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर और आपको जो भी चाहिए भेज दूँगा.